29 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के एक सिविल जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कदम न्यायिक अफसर राजेश कुमार गुप्ता के हाई कोर्ट जज बनने के बाद उठाया। ये वही जज हैं जिन पर सिविल जज ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सिविल जज थीं। उन्होंने पहले शिकायत की थी कि डिस्ट्रिक्ट जज राजेश कुमार गुप्ता ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन अब उसी अफसर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जज बनाने को मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। जज राजेश कुमार गुप्ता ने अभी तक शपथ नहीं ली है, लेकिन उनके काम के मंजूरी होते ही सिविल जज ने अपनी नौकरी छोड़ दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे अपने इस्तीफे में जज ने लिखा, अपनी पूरी नैतिक ताकत और मानसिक थकावट के साथ मैं जुडिशरी की सेवा से इस्तीफा दे रही हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने न्याय पर भरोसा खो दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि न्याय उसी संस्था के अंदर रास्ता भटक गया जो इसे बचाने का दावा करती है। उन्होंने अपने इस्तीफे को एक विरोध का प्रतीक बताया, एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट, और आगे लिखा, इसे आपके रिकॉर्ड में इस बात की याद के तौर पर दर्ज रहने दीजिए कि मध्य प्रदेश में एक महिला जज थी जिन्होंने न्याय के लिए अपना सब कुछ दे दिया और उसी सिस्टम ने उन्हें तोड़ दिया जो सबसे ऊंची आवाज़ में न्याय की बात करता है। ये इस्तीफा तब आया जब सिविल जज ने इस साल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी शिकायत चिट्ठियां लिखी थीं, जिनमें उन्होंने राजेश कुमार गुप्ता को हाई कोर्ट जज बनाए जाने पर दोबारा विचार करने की अपील की थी। वो सिविल जज उन 6 महिला जजों में भी शामिल थी जिन्हें जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरी से हटा दिया था। कानून विभाग ने यह आदेश हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और सभी जज की बैठक के बाद निकाला था, जिसमें कहा गया था कि इन जजों की प्रोबेशन पीरियड के दौरान परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस टर्मिनेशन पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी संज्ञान लिया, और बाद में आदेश दिया कि सभी 6 महिला जजों को दोबारा बहाल किया जाए, रीइंस्टेट किया जाए, जिनमें वो सिविल जज भी शामिल थी। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा था कि हाई कोर्ट को महिला जजों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़रूरी है कि न्यायिक संस्थाओं के भीतर भी न्याय होता हुआ दिखाई दे। इस आदेश के बाद मार्च 2024 में सिविल जज ने फिर शहडोल में सिविल जज का उपाधि लेकर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। जुलाई 2025 में लिखी अपनी चिट्ठियों में उन्होंने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम दोनों से अपील की थी कि जिस शख्स पर गंभीर और अनसुलझे आरोप हों उसे इनाम के तौर पर ऊंचा पद नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उनका मामला सिर्फ मेरे पर्सनल लॉस का नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक इंडिफरेंस का भी है। मानो लीगल सिस्टम को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वहाँ काम कर रही महिला इतने वक्त से अपने साथ हुए किसी गलत चीज़ का विरोध कर रही हो। सिविल जज के अलावा राजेश कुमार गुप्ता के व्यवहार को लेकर 2 और जुडिशियल ऑफिसर्स ने भी शिकायतें दर्ज की थीं, और इन सब रिटन कंप्लेंट्स के बावजूद इस बात का कोई भी संकेत नहीं है कि हाई कोर्ट ने इन कंप्लेंट्स पर अपनी इन्वेस्टिगेशन ही शुरू कर दी हो। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई 2025 की शुरुआत में राजेश गुप्ता का नाम हाई कोर्ट जज के लिए रेफर किया था और केंद्र सरकार ने 28 जुलाई तक मंजूरी दे दी थी। बार इन बेंच से बात करते हुए अपने प्रमोशन से पहले राजेश कुमार गुप्ता ने कहा था, ये लोग हमेशा ऐसे ही शुरू कर देते हैं, मेरे खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं रही, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक संत की तरह गुजारी है, 35 साल हो गए हैं इस सेवा में और एक भी शिकायत नहीं आई। मेरी रिटायरमेंट भी अब करीब है, बाकी हाई कोर्ट सब कुछ कंफर्म कर सकता है, लेकिन मुझे इस मामले में हाई कोर्ट से कोई भी जानकारी नहीं मिली है। वहीं रेजिग्नेशन लेटर में सिविल जज ने लिखा, राजेश कुमार गुप्ता जिन्होंने मेरे दुख को ऑर्केस्ट्रेट किया, उसे बढ़ाया, उनसे कोई सवाल नहीं किया गया, उन्हें इनाम मिला, सिफारिश मिली, प्रमोशन मिला, समन की जगह मंच मिला, जिन पर मैंने आरोप लगाए, न हल्के में न गुमनाम रूप से बल्कि तथ्यों के साथ और उस बेपर्दा हिम्मत के साथ जो एक घायल औरत ही जुटा सकती है, उन्हें तो सफाई देने के लिए भी नहीं कहा गया। न जांच, न नोटिस, न सुनवाई, न जवाबदेही। एंड नाउ ही इज टाइटल्ड जस्टिस। न्याय शब्द पर एक क्रूर मजाक है ये। अपने पत्र के अंत में उन्होंने संस्था को रेफर करते हुए लिखा, आपने अपनी ही एक सदस्य की रक्षा करने से इनकार कर दिया। आपने उन सिद्धांतों को निभाने से इनकार कर दिया जिन्हें आप रोज़ उपदेश की तरह सुनाते हैं। आपने वहाँ न्याय करने से इनकार कर दिया जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ कनुप्रिया। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।